तो खुदा आपकी जिंदगी में करेगा। बेसिकली खुदा का कलाम आपकी जिंदगी में काम करेगा, खुदा की हजूरी आपकी जिंदगी में काम करेगी। मैनी टाइम चर्च ये करता है, मेरे अजीज इस बात को याद रखें, जकरिया काहिन और लिशबा उसकी बीवी, जिनका जिक्र लूका की अंजील में लिखा है, जकरिया खुदा के मज़बा के पास बखूर जला रहा है। दोनों का तल्लुक कहानत के खानदान से है, दोनों बुजुर्ग हो चुके हैं खिदमत करते करते, और ऊपर से जबराइल फरिश्ता आता है। जबराइल फरिश्ता आकर कहते हैं, जकरिया तुम्हारी दुआएं सुन ली गई। क्या कहते हैं जकरिया? तुम्हारी दुआएं तेरे लिए तेरी बीवी अलिशबा के यहां बेटा होगा। बाज़ औक़ात खुदा किसी बंदे की वजह से सारे खानदान को बरकत देता है, किसी बंदी की वजह से खुदा बरकत देता है, और वहां पर लिखा है तेरे लिए तेरी बीवी के यहां बेटा होगा। जब यह पैगाम मिला है जकरिया को, वो पाक तरीन मकाम में खड़ा है जहां पर मज़बा है, खिदमत कर रहा है। कहता नहीं, अब हो नहीं सकता है। पढ़िएगा इन दिनों में लूका हम पढ़ेंगे सारे, काफी दफा दिसंबर आ रहा है। कह रहा नहीं, मेरी बीवी के गुर्दे ही फेल हो गए ने, वो तो बूढ़ी हो चुकी है, और तो गोडे गिट्टे रह गए ने, और मैदा खराब है, और टीबी ने जो छड़ी कुछ नहीं, बीमार है, बूढ़ी हो चुकी है। तो मैं भी बूढ़ा हो चुका हूं। पता नहीं कितने सालों से ये दुआएं कर रहे थे, लेकिन अपनी दुआ पर यकीन नहीं था। कितने सालों से ये खिदमत कर रहे हैं, लेकिन यकीन नहीं है। हालांकि जब फरिश्ता कौन आया, कोई एल्डर नहीं आया, कोई डीकन नहीं आया, कोई मुबश्शिर नहीं आया, जबराइल आया है जो खुदा की हजूरी में खड़ा होता है। जबराइल आया, वो कह रहा भी भाईजान तुसां दुआवां सुनिया गई ने। वो कहते नहीं, कोई नहीं सुनिया गई, कुछ नहीं होने वाला। बाद का चर्च भी बैठा होता है, तालियां मार रहा है, ईमान कुछ भी नहीं है। तो यीशु मसीह कह रहा है, मैं तुमसे सच कहता हूं, अगर तू पहाड़ से कहेगा उखड़ कर समुद्र में जा पा, और अपने दिल में शक नहीं करेगा, और जो कहता है यकीन करता है, तो तेरे लिए हो जाएगा। जब तू कहेगा मैं तेरे बोलने पर बरकत दूंगा, जब तू कहेगा तो बच्चे पैदा होंगे, जब तू कहेगा बीमारियों के पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे, जब तू कहेगा बदरूहें निकलेंगी, जब तू कहेगा घर के हालात, मुल्कों के हालात तब्दील हो जाएंगे। मैं तेरे बोलने पर बरकत को जारी करूंगा, अगर तू शक ना करे तो। मैनी टाइम चर्च भी आते रहते हैं, ईमान और यकीन नहीं होता। ये भी मज़बा पर बैठा है, अगरबत्ती जला रहा है, लिबास पहना हुआ कहानत का, मोती लगे हुए हैं, लेकिन रेवलेशन उसके पास नहीं है, मकाशा उसके पास नहीं है, खुदा पर ईमान नहीं है उसका कि खुदा इस उम्र में भी, अरे खुदा अब्राहम और सारा को बरकत दे सकता है, तो खुदा अलिशबा और जकरिया को भी दे सकता था। लेकिन आगे से कह रहा है, मैं भी बूढ़ा, मेरी बीवी भी बूढ़ी, हम दोनों उम्र सीधा है, अब हमारी औलाद नहीं हो सकती है। क्या भी फरिश्ता है जबराइल, जो ऑलवेज प्रेजेंस ऑफ गॉड में खड़ा होता है, जो खुदा के पैगामात को नस्ल इंसानी तक पहुंचाता है। ऊपर से आया है कि पड़ोस से उठकर कोई नहीं बंदा गया, ऊपर से फरिश्ता आया है, उसकी बात नहीं कर रहा, उस कलाम को नहीं ले रहा। मैनी टाइम चर्च तालियां बजा लेता है, लेकिन कलाम को लेता नहीं है दिल से, ईमान उसके अंदर होता नहीं है, दुआएं करते रहते हैं, बेयकीनी साथ रहती है। इसलिए यीशु ने कहा, अगर तू शक ना करे, इंग्लिश में उसका मतलब है इफ यू डोंट हेजिटेट, तू झिझकना नहीं है, तू शर्माना नहीं है, ईमान रखना है, और जब तू ईमान रखेगा तो तेरे लिए हो जाएगा। 1.5 साल पहले चर्च में कुछ लोग आए, 2 जोड़े चर्च के थे, एक आधा बाहर का था। वो स्पेशल आए जी, पर सब हमारे लिए आपने दुआ करनी है, बच्चे नहीं हैं। चले मैंने आज भी सरमन के बाद मैंने बुला लिया उन जोड़ों को, आज भी और खुदा ने मेरे दिल में डाला। मैंने उनको अनाइंट किया, मैंने कहा जाओ भी जाके बच्चों के कपड़े ले लो। खुदा के फजल से सबको खुदा ने बच्चे दिए।
जब आप बोलते हैं पता हम झिझक के जाते हैं। खुदा ने मूसा से कहा था, पहली बार उसने कहा था खुरूज की किताब में कि तूने चट्टान को मारना है और कहना है पानी दे। तूने चट्टान को मारना है और कहना है पानी दे। उसके बाद फिर गिनती की किताब में यह वाक़या दर्ज है। गिनती में खुदा ने कहा फिर बनी इसराइल मूसा के खिलाफ हो गए, हमारे पास खीरे नहीं है, प्याज नहीं है, टमाटर नहीं है, कट्टे का गोश्त नहीं सानू लभदा पिया, कुछ भी नहीं लभन दिया, किथे सानू लाए हो। खुदा मूसा गिर पड़ा, मजबा जो खैमा इज्तिमा के दरवाजे पर चला गया। मूसा हरून उनके मुंह लेट के खुदा किन्ना च सानू फसा दिता। खुदा ने कहा अच्छा ऐसा करके ले, अपने स्टाफ को ले, लीडर्स को ले और पूरी कौम को ले, और मैं तुझे चट्टान दिखाता, मैं तुझे चट्टान दिखाता। पहले खुदा ने कहा था कि तूने लाठी मारनी है, तूने लाठी मारनी है। अब खुदा कह रहा है तूने चट्टान से कहना है, तूने चट्टान से कहना है, तूने चट्टान से कहना है। मूसा जाओ जलाल में उसने एक बारी नहीं 2 बारी मार कर उस प्रोफेसी की उसने इंसल्ट की, खुदा के कलाम की तहकीर की। खुदा ने उसे कहा तुम मुल्क के कुरान में नहीं जा सके। खुदा ने मौजा कर दिया, लेकिन कहा यू विल नेवर गो इन प्रॉमिस्ड लैंड, तू नहीं जा सकता है। लेकिन खुदा ने कहा तूने कहना है तो चट्टान पानी देगी, तू कहेगा तो बरकत आ जाएगी, तू कहेगा तो तेरा शोहर तब्दील हो जाएगा, तू कहेगा तो तेरी बीवी तब्दील हो जाएगी, तू कहेगा तो तेरे बेटे और बेटे तब्दील हो जाए, तू कहेगा तो तू अगली नस्ल देखेगा, तू कहेगा तेरे कारोबार में बरकत आ जाए। जो कुछ तू कहेगा शक नहीं करेगा, तेरे लिए बड़े बड़े पहाड़ मैदान में कर दूंगा। यीशु मसीह ने यह कहा। हालेलुया। कई बार हम जिंदगी में एक्शन नहीं लेते हैं। मैं पिछले साल मार्च में दुबई में गया, पारी साहब के पास, उन्होंने मुझे किसी जोड़ के पास रखवा दिया और मुझे उन्होंने कहा कि पारी साहब जोड़ा बड़ा डिप्रेशन च इन्हें जो औलाद नहीं है। मैं वैसे प्रोग्राम बनाकर चला गया, कोई मेरा नहीं था राजा के जाकर ये सब कुछ हो गया, बस वैसे दिल में आया चल दुबई जाने, बड़ी देर हो गई, सारे पाकिस्तान दुबई जाने ही जाने। मैं चला गया और जब पारी साहब ने मुझे ये स्टोरी सुनाई ना पारी साहब, तो जब मैंने उसे जोड़े को देखा तो मैंने कहा बेटा मुझे खुदा तुम्हारे लिए लेकर आया। 2-3 दिन मैं रहा तो ज़्यादा देर, लेकिन 2-3 दिन बाद मैं अपनी बेटी से कहा बेटे मैंने ज़रा बाहर जाना है, मेरी ग्रैंड डॉटर हैं, मैंने उनके लिए ज़रा कपड़े शपड़े दिख रहे हैं, तो शॉप्स किधर होगी? उसने मुझे बताया, मैं चला गया और फिर रात को मैंने वहां से एक बच्चे के कपड़े खरीदे। मैंने रात उन कपड़ों पर दुआ की, मां से मसा किया और फिर उन दोनों को बिठाया और मैंने मां से कहा ये तुम्हारे बच्चे के लिए कपड़े हैं। मैंने प्रोफेटिक एक्शन लिया पर साहब, मैंने कहा खुदा तुम्हें मां बाप बना रहा है, तो अब बस बच्चा उनका डिलीवर होने वाला है खुदा के फजल से। मैंने कभी अपनी जिंदगी में ऐसा नहीं देखा था, ना मैं ऐसे कहता था, मैं झिझक जाता था, मैं शर्मा जा, मैं काम आना होया तो कलीसिया ने फड़ लेना, ये पारी साहब बच्चे कहने बच्चे होए ना तो ना फड़ लेना। और फिर एक दिन पारी साहब मुझे ये रेवलेशन मिला, मैं काम तो करना खुदा ने तो हज कहनी है, जे काम करे रहा तो खुदा नूं जला ले, जे नहीं भी करे रहा तो उन्होंने जाके पूछा खुदा नूं जिन्हें कहा सी भी साढ़े हाथ च कुछ नहीं है। मेरी तो खुद कल बड़ी तबीयत खराब थी, मैंने पारी साहब ने कहा मैं नसन दिया आज वो हमारे हाथ में कुछ नहीं है, और नहीं काम हुआ तो भी खुदा नूं पूछो जो नहीं काम करता पाया। We are not healer, only the Lord Jesus Christ is our healer and international healer. Hallelujah. सिर्फ यीशु के साथ अक़दस है जो शाफी है। इस बात को याद रखें, मत शर्माएं, बोला करे, सास की कह दी, सौरा की कह दा, किसी कह दा करो। क्या मैं ये पर्सनल गवाही बता रहा हूं, जो मैंने जब से मुझे रेवलेशन मिला है मैं हैरान हो गया हूं कि बड़े बड़े खुदा ने काम करने शुरू कर दिए। पहले झिझक रहे नहीं यार, जो ठीक रहना हो जाते तमाशा लग जाने थे। वैसे भी पाकिस्तानी चर्च ख्याल अच्छे तरीके से बात करता है, गौर से बात करता, मैं जो काम ना फिर खुदा ने मुझे दिलेरी दी, खुदा ने मेरे दिल में डाला भी काम हमने करना है, काम हमने करना है। अगर हो गया तो ठीक है, खुदा के ज़्यादा खुदा से पूछे, खुदा ने यीशु तो क्या है, अगर तू कहेगा तो हो जाएगा। खुदा ने शायद का मेरा मुकाशा बना दे। मैं तुझसे सच कहता हूं, अगर तो पहाड़ से कहेगा उखड़ कर कहाँ जा पड़, पहाड़ कभी देखे नहीं कैसे,
पार साहब इन्होंने मरी ला गया इन्होंने ये देखे बड़े ऊंचे ऊंचे होते हैं पहाड़। देखने के लिए आपको ऐसे जाना पड़ता है, ऐसे पीछे होना पड़ता है। लेकिन खुदा ने कहा अगर तू कहेगा तो ये पहाड़ तेरे सामने मैदान हो जाएंगे। मैदान पांव के नीचे है, मैदान पर तू कहेगा। आप कहना शुरू कीजिए। PMI टेलीविजन नेटवर्क का खुदा बड़ी बरकत है, इनके वसीला से दुनिया में बड़ा काम कर रहा है। लेकिन एक PMI आपके मुंह से आपके घर में रिलीज होना चाहिए। अपने घर में कलाम को ऑन एयर करें, अपने घर में खुदा के कलाम को बोले, अपने घर में आटा गूंदते हुए, रोटियां पकाते हुए, सालन मोटा गोश्त बनाते हुए कहे खुदा तू हमारे मटकों को भर रहा है, तू हमारी कुप्पियों को भर रहा है। खुदा यहाँ पर बच्चे आ रहे हैं, खुदा बच्चे पैदा हो रहे हैं, खुदा यहाँ पर मौसाद हो रहे हैं। खुदा तू कर रहा है, तेरी कुदरत कर रही है, तेरा ये कलाम कर रहा है। और जब आप कहेंगे खुदा अपने कलाम के पीछे खड़ा होता है। हालेलुया। कलाम की एक्सरसाइज करें, कलाम को कहें खुदा जिसको मेरा मुकाशा बना दे। मैंने अपनी जिंदगी में जो भी बरकतें हासिल की हैं, सिर्फ ऑलवेज आई स्पीक द वर्ड ऑफ गॉड, मैं सिर्फ खुदा के कलाम को बोलता। मैंने पहले कहा दुआ की कमजोरी है, रोज की कमजोरी है, कुर्बानी की कमजोरी है, लेकिन एक चीज जिसकी मैं एक्सरसाइज करता हूँ ये खुदा का कलाम है। ये खुदा का कलाम मुझे फेल नहीं होने देता है, ये खुदा का कलाम मुझे आगे लेकर चला जाता है, ये खुदा का कलाम मुझे बढ़ाता है और लोगों को भी बरकत मिलती है और मुझे भी बरकत मिल जाती है। दिलेरी से बोले, मत शक करें। शक का मतलब है शर्माना नहीं है। शक करेंगे, इब्लीस हमारी जिंदगी में शक का बीज डालता है। वो कहेगा इतनी देर से, बड़ी देर से दुआ करा रही थी, तेरा कैंसर ठीक हुआ, तेरी बीमारी ठीक हुई, तेरे मसले ठीक हुए। वो आपको फेल दिखाएगा, वो बड़ा बड़ा दिखाएगा। लेकिन जब आपके मुंह में वर्ड ऑफ गॉड है, तब आपके मुंह में जो खुदा का कलाम है, ये आपके लिए जिंदगी लाता है, ये आपके लिए बेहतरी लाता है, ये आपके लिए प्रोविजन लेकर आता है। हालेलुया। इससे परेशान नहीं होना। सारी चीजें मिट जाएंगी, सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, अगर एक ही रहेगा तो खुदा का कलाम रहेगा। हालेलुया। सब कुछ खत्म हो जाएगा, मिशनें मिट जाएंगी, सारा कुछ मिट जाएगा, लेकिन कायम जो रहना है, जो अब तक कायम रहेगा, वो वर्ड ऑफ गॉड है। वो खुदा के मुंह से निकली हुई बातें हैं और खुदा के कलाम में लिखा है इब्तिदा में कलाम खुदा के और कलाम, और यही इब्तिदा में और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से ममूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल। हालेलुया। वो कलाम यीशु मसीह है, वो खुदा का कलमा, खुदा का बेटा यीशु नासरी है। हालेलुया। When you speak the word of God, जब आप खुदा के कलाम को बोलते हैं, आप यीशु को बोलते हैं। हालेलुया। जब आप बोलते हैं कलाम को नहीं बोल रहे, आप यीशु को बोल रहे हैं। और यीशु जहां जहां से गुजरता मुर्दे जिंदा हो जाते, यीशु जिधर से गुजरता कोड़ी पाक हो जाते, यीशु जिधर से गुजरता मछलियां आना शुरू हो जाती, यीशु जिधर से गुजरता लोगों की आंखें खुल जाती, यीशु जिधर से गुजरता लेकिन चलना शुरू कर देते। जब आप बोलेंगे यीशु को बोल रहे हैं, यीशु आपकी जिंदगी में आ रहा है, उसकी हजूरी आपकी जिंदगी में आ रही है, उसकी कुदरत आपकी जिंदगी में आ रही है, और वो कलाम आपकी जिंदगी में जो खुदा का कलमा और खुदा के मुंह से निकला, वो आपकी जिंदगी में मौसा जारी करेगा। कलाम यीशु मसीह है। यीशु नेवर फेल, जीसस नेवर फेल। हालेलुया। यीशु कभी फेल नहीं होता, यीशु कभी फेल नहीं होता है। और जब आप यीशु को बोलेंगे, उसके कलाम को बोलेंगे, वो आपको भी फेल नहीं होने देगा। आखिरी बात, खुदा ने खरूज में और गिनती में सिर्फ मूसा से कहा, सिर्फ मूसा से कहा कि तूने इस चट्टान को पहली बार मारना है छड़ी से, रॉड से, और दूसरी बार खुदा ने उसे कहा कि तूने कहना है। पहली बार उसने मारना था, दूसरी बार कहना था चट्टान पानी दे। अब्रानियों का खत लिखता है कि वो चट्टान यीशु मसीह नासरी है जो उनके साथ साथ, वो चट्टान यीशु मसीह है। और यहां पर यीशु क्या कह रहा है
अब यीशु PMI टेलीविजन से बोल रहा है, बाकी टीवी नेटवर्क से बोल रहा है, चर्च से बोल रहा है, आलमगीर चर्च से बोल रहा है और कह रहा है मैं तुमसे सच कहता हूं, पहले एक बंदा था, अब हर बंदा उसमें शामिल हो गया, हर बिलीवर शामिल हो गए, हर बेची शामिल हो गए, हर बेचा शामिल हो गया, इसमें पास्टर शामिल हो गए, कलीसिया शामिल हो गए, एक्टर मुबश्शिर शामिल हो गए, मीडिया टीम शामिल हो गई। और खुदा उन सबसे कह रही है यीशु मसीह मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो किस पहाड़ से कहे, हालेलुया, जो किस पहाड़ से कहे तो उखड़ कर समुद्र में जा पाए और अपने दिल में शक ना करे बल्कि यकीन करे कि जो कहता है वो हो जाएगा, तो उसके लिए वो ही होगा। हालेलुया। ये ऑनर सबको मिल गया, ये इज्जत सबको मिल गई, ये इज्जत सबको मिल गई, ये इज्जत आपको मिल गई। मेरी बहनों बेटियों, ये खुदा आपको ऑनर दे रहा है कि जो कुछ आप कहेंगी खुदा आपके लफ्जों को मट्टी में नहीं मिलने देगा। जो कुछ आप कहेंगी खुदा यीशु आपके लफ्जों को मट्टी में नहीं मिलने देगा। मेरे भाई जो कुछ आप कहेंगे खुदा आपके लफ्जों को मट्टी में नहीं मिलेगा, क्योंकि कलमा ये यीशु मसीह है। जब यीशु का बोलेंगे बरकत जारी होगी, मौत जारी होगी, शिफा जारी होगी, रुपए पैसे की बरकत जारी होगी, हर तरह की बरकत जारी हो जाएगी। हालेलुया। इस कलाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना रहे। आपके बाद शर्म को, झिझक को, हेजिटेशन को गेट आउट, डिलीट फ्रॉम माय लाइफ, मेरी जिंदगी से निकल जाए। और खुदा को कहें इस आयत को खुदा मेरा रेवलेशन बना दे, कलाम का मेरा मुकाशा बना दे। देखो दुनिया बहुत सारी है, कई ने अपने परछत्ती ते किन्ने बाइबल में कसदे ते डिशा रखे होंगे ने, तो फिर ये बुजुर्गों से जकड़े होंगे ने। हमारे चर्च की एक बुजुर्ग थी, उसने बहुत सारी बाइबलें अपनी परछत्ती पर इकट्ठी की हुई थी, लेकिन पूरे घर में बुजुर्गों पे रखने से कुछ नहीं, पढ़ने से भी बरकत मिलती है, लेकिन जब वो रेवलेशन बन जाता है माहौल हालात तब्दील हो जाते हैं। अपने खुदा से कहें खुदा मुझे मुकाशा दे अपने कलाम का। ज़बूर 23 सारी दुनिया सबसे ज़्यादा पढ़ती और गाती है, लेकिन जब वो मुकाशा बन जाएगा तो फिर वो आपको हरी हरी चरागाह में और राहत के चश्मों के पास ले जाएगा, जहाँ पर किसी चीज़ की कमी नहीं हुई। तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है, और यकीन भलाई और रहमत उम्र बार खुशहाली बढ़ते मेरे साथ साथ रहेंगे। आइए अपनी जगह पर खड़े होते। हालेलुया। हाल आइए थोड़ी देर के लिए खुदा के कलाम को बोलने, अपनी जिंदगी के लिए खुदा के कलाम को बोलना शुरू कीजिए। हालेलुया। आइए थोड़ी देर के सब हाथ उठाकर दुआ करें शुरू कीजिए। खुदा मुझे फजल दे, हाथ उठाकर दुआ, खुलकर दुआ करें। ये टीली मट्ठी दुआ नहीं करनी किसी ने, अच्छी तरह से दुआ करें कि खुदा आई वांट टू स्पीक योर वर्ड, मैं तेरे कलाम को बोलना चाहता हूँ। आपकी बीमारी है कि खुदा यीशु के नाम से जारी हमेशा बोलते रहे। आप कलाम का बीज बोए, जब बीज बोया जाता है फल आने में टाइम लगता है, कोई मसला नहीं है। खुदा दूसरी बात भी कर सकता है, बाद में भी कर सकता है, लेकिन आपने बेसब्र नहीं हो रहा है। आपने खुदा के कलाम पर ईमान और यकीन रखना। आइए सब बोले खुलकर, 2-3 मिनट लीजिए और खुलकर के खुदा तूने खुद कहा था मेरी जिंदगी में ये कलाम रेवलेशन बन जाए, मेरी जिंदगी में ये कलाम तेरी बरकत बन जाए। खुदा मैं आगे जाना चाहता। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए जरा जोर से बोलना शुरू करें। हालेलुया। अब प्लीज कहता है दाऊद जाति जुने से यही कह रहा था कि मैंने आज तेरी गर्दन उतार देनी है और मैंने तेरी बॉडी की जंगली जानवरों को खिला देना है। तूने मेरे खुदा की तहकीर की है। आइए उठ खड़े हो, खुदा के कलाम की वजह से उठ खड़े हो, अपनी जिंदगी को रिस्टोर होने दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।